आंतरिक महारत के 4 स्तंभ। परिचय। आंतरिक महारत की 4 स्तंभीय संरचना। आंतरिक महारत की राह 4 गहरे स्तंभों से प्रकाशित होती है। ये स्तंभ आत्मिक विकास के लिए एक कालातीत ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जो हमें अपने भीतर की गहराई को समझने में मार्गदर्शन करते हैं। ये हमें आत्म खोज की एक गहन यात्रा में सहारा देते हैं, जो हमारे भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट करती है। यह प्राचीन ज्ञान, जो भगवद गीता में गहराई से निहित है, एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रदान करता है। यह हमें उद्देश्य विकसित करने, स्थायी शांति पाने और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने में सहायता करता है। इन स्तंभों को अपनाने से हमारा अस्तित्व भीतर से रूपांतरित हो जाता है। स्तंभ 1, प्रेमपूर्ण भक्ति। पहला स्तंभ है प्रेमपूर्ण भक्ति। एक ऐसा सिद्धांत जो हर कार्य को प्रेम से अर्पित करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों के पीछे की भावना अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखती है। हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, गहन भक्ति का रूप ले सकता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 इस सत्य को सुंदर ढंग से प्रकट करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक में कहा गया है कि एक साधारण पत्र, पुष्प, फल या जल भी यदि प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो वह भगवान द्वारा स्वीकार किया जाता है। असल बात उस प्रेम और शुद्ध हृदय की है जिससे वह अर्पण किया गया हो। यह श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि हमें हर कर्म प्रेम, ईमानदारी और अर्पण की भावना से करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म का बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की भावना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दैनिक कार्यों में प्रेम भर देते हैं, वे सांसारिक होने से ऊपर उठकर पूजा बन जाते हैं। यह अभ्यास हमें दिव्यता से जोड़ता है, हर पल को पवित्र बनाता है। यह दृष्टिकोण कर्तव्य से खुशी की ओर ले जाता है, उस ब्रह्मांडीय नृत्य में भागीदारी की ओर जो जीवन है। प्रेम पूर्ण भक्ति सिर्फ भव्य क्रियाओं या औपचारिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह हमारे कार्यों, रिश्तों और सेवा में प्रेम पूर्ण दिल लाने की बात है। यह हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में ईश्वर को देखना है, करुणा और दया से प्रतिक्रिया देना है। यह स्तंभ हमें सिखाता है कि हम बिना फल की आसक्ति के कार्य करें, अपने प्रयासों को उपहार की तरह अर्पित करें। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं, तब हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। वह अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। ऐसी शुद्ध भावना हमारे चित्त को ऊंचा करती है और हमें शुद्ध करती है। प्रेमपूर्ण भक्ति का अर्थ है अच्छे को देखना, सुंदरता की सराहना करना और खुले दिल से प्रतिक्रिया देना। यह हमारी इच्छा को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ने की सतत साधना है। यह जुड़ाव जीवन के हर पहलू में आनंद और पूर्णता लाता है। यह गहन कृतज्ञता का मार्ग है। हर श्वास, हर अनुभव में ईश्वर की कृपा को पहचानना। प्रेमपूर्ण भक्ति सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाओं को मिटा देती है और हर जीवन के क्षण को पवित्र बना देती है। यही सच्चे आध्यात्मिक विकास की नींव है। स्तंभ 2, समर्पण और विश्वास। दूसरा स्तंभ है समर्पण और विश्वास, जो हमें नियंत्रण के भ्रम को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह जानने का निमंत्रण देता है कि इस ब्रह्मांड को एक करुणामयी, बुद्धिमान शक्ति संचालित कर रही है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी शक्ति है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22 इस स्तंभ को आश्वस्त करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एड्डी। यह श्लोक कहता है कि जो लोग मुझे एक निष्ठ भक्ति के साथ स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा और जरूरतों की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी चिंता और भय ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वह हमारे कल्याण का भार संभाल लेते हैं। यह श्लोक हमें हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता से मुक्त करता है। जीवन के प्रवाह को अपनाने से उसका विरोध करने की जगह हम अनुग्रह और सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। हम यह विश्वास विकसित करते हैं कि जीवन जैसा अनफोल्डिंग है वह सही है। यह विश्वास हमें आंतरिक सुरक्षा का अनुभव कराता है, एक ज्ञान कि हम हमेशा संरक्षित और मार्गदर्शित हैं। यह समर्पण हमें ब्रह्मांड से और गहराई से जोड़ता है, उसकी बुद्धिमत्ता और पूर्ण समयबद्धता को समझने देता है। यह नम्रता का गहरा कार्य है, यह स्वीकार करना कि हम एक बड़ी जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं। यह स्तंभ हमें सिखाता है कि हम विशिष्ट परिणामों से जुड़ाव छोड़ें और ईश्वर की इच्छा को प्रकट होने दें।
जब हम समर्पण करते हैं तब हम अनंत संभावनाओं के लिए खुले हो जाते हैं, जो हमारे सीमित मानवीय ज्ञान से परे हैं। सच्चा समर्पण एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह बस हार मानना नहीं है, बल्कि प्रयास करना और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना है। यह अभ्यास हमें शांति प्रदान करता है, यह जानकर कि सब कुछ अंततः दिव्य योजना में है। यह स्थिरता और धैर्य बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का संतुलन और विश्वास से सामना कर सकते हैं। जब हम भरोसा करते हैं तो हमें अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का साहस मिलता है, यह जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। समर्पण और विश्वास हमें दिव्यता की गोद में विश्राम करने का आमंत्रण देते हैं। यह आत्म प्रेम का गहन कार्य है, यह स्वीकार करना कि हमें पूरी दुनिया अपने कंधों पर उठानी नहीं है। यही स्वतंत्रता हमें वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से और प्रसन्नता से जीने देती है। स्तंभ 3, आंतरिक शांति और समानता। तीसरा स्तंभ है आंतरिक शांति और समानता, जो हमें हर परिस्थिति में संभव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सभी प्राणियों की मौलिक एकता को पहचानने के लिए कहता है और हमें बाहरी भिन्नताओं से परे देखने की शक्ति देता है। यही सच्चे आत्मिक जागरण की नींव है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18 में इस सत्य को स्पष्ट रूप से बताया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में समान आत्मा को देखता है। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान इस बात में है कि हम उस आध्यात्मिक सत्य को देखें जो सबको जोड़ता है। यह हमें अहंकार की सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करता है, जो अक्सर भेदभाव और निर्णय की जड़ होते हैं। जब हम सभी में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। इस एकता की पहचान से भीतर की शांति स्वतः उत्पन्न होती है। जब हम समझ जाते हैं कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमारे हृदय में करुणा स्वतः बहने लगती है। यह शांति सिर्फ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थायी समरसता है। इसका अर्थ है सभी को सम्मान और प्रेम देना, चाहे उनकी बाहरी पहचान, स्थिति या मत कुछ भी हो। यह हर जीव के भीतर की पवित्रता को पहचानना है। हमारे कर्म इस गहन समझ का प्रतिबिंब बन जाते हैं। यह स्तंभ हमें जीवन की द्वैतताओं जैसे सुख दुख, सफलता विफलता से विचलित हुए बिना स्थिर रहना सिखाता है। हम सीखते हैं कि इन अनुभवों को देखना है, उनमें बह जाना नहीं है। आंतरिक शांति वह स्थिति है जो हमारे पूरे व्यवहार और वातावरण को प्रभावित करती है। यह हमारी चेतन पसंद है, प्रतिक्रिया की जगह शांत बुद्धिमत्ता से उत्तर देना। समानता को पहचानना हमें हमारे पूर्वग्रहों और भेदभावों से मुक्त करता है। यह हमें सभी में ईश्वरीय प्रकाश देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह दृष्टिकोण हमारे संबंधों को रूपांतरित कर देता है। यह हमें निर्णय के बिना जीना सिखाता है, विविधता को दिव्य अभिव्यक्ति मानते हुए स्वीकार करना। यह आत्म और दूसरों की गहन स्वीकृति का मार्ग है, और यही स्वीकृति हमें सच्ची मुक्ति और स्थायी शांति की ओर ले जाती है। स्तंभ 4, स्व साक्षात्कार। चौथा स्तंभ है स्व साक्षात्कार। यह इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यह हमारी सच्ची प्रकृति का जागरण है, जो हमें अहंकार और शारीरिक पहचान की सीमाओं से परे ले जाती है। यह ज्ञान हमें अंतिम मुक्ति प्रदान करता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में इस स्थिति का सुंदर वर्णन मिलता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः शवो। जो योग में स्थित है, वह आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है। यह श्लोक अस्तित्व की परस्पर संबद्धता पर बल देता है, वह दृष्टि जो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को प्राप्त होती है। यह स्तंभ हमें आत्मनिरीक्षण और गहन ध्यान की प्रेरणा देता है, एक अंतर्मुखी खोज जो हमें हमारे भीतर छिपे शाश्वत सत्य से जोड़ती है। यह यात्रा हमें हमारी असली पहचान तक ले जाती है, जो शुद्ध चेतना है, शाश्वत है और आनंदमयी है। यह गहन समझ है कि हम केवल शरीर, विचार या भावना नहीं हैं, हम इससे कहीं अधिक हैं। हमारी सच्ची प्रकृति इन सब सीमाओं से परे है। यह वह शाश्वत आत्मा है जो हर प्राणी में व्याप्त है। स्व साक्षात्कार कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभवजन्य स्थिति है। यह वह स्थिति है जहां अलगाव का भ्रम मिट जाता है और हम सब में एकता को महसूस करते हैं। यह स्तंभ हमें सिखाता है कि हम जीवन की सतही परतों से परे देखें और उस गहरे सत्य से जुड़ें जो हम वास्तव में हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम वो सब छोड़ते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं,
और वह उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होता है जो सदैव हमारे भीतर था। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर हमसे अलग नहीं बल्कि हमारी ही आत्मा है। यह समझ जीवन को बदल देती है, हर क्षण को पवित्र और अर्थपूर्ण बना देती है। हम दिव्य इच्छा के उपकरण बन जाते हैं। स्व साक्षात्कार अंतिम स्वतंत्रता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति है। यह सभी आध्यात्मिक अभ्यासों की परिणति है जो हमें उस जीवन की ओर ले जाती है जो ब्रह्मांडीय सत्य के साथ पूर्ण सामंजस्य में होता है। यही हमारा सर्वोच्च आह्वान है। निष्कर्ष, यह रूपांतरणकारी यात्रा, इन 4 स्तंभों को अपनाना, प्रेमपूर्ण भक्ति, समर्पण और विश्वास, आंतरिक शांति और समानता और स्व साक्षात्कार, एक गहन रूपांतरणकारी यात्रा की शुरुआत है। यह वह पथ है जो हमें अहंकार की सीमाओं से निकालकर हमारी सच्ची आत्मा के अनंत विस्तार तक ले जाता है। यह ढांचा, जो प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं में चलने के लिए व्यावहारिक दिशा देता है। यह हमें प्रेम, अडिग शांति और गहन आत्म समझ से परिपूर्ण जीवन बनाने में समर्थ बनाता है। यह यात्रा निरंतर है और इसके लाभ अनंत हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो हम केवल स्वयं को नहीं बल्कि समूह चेतना के जागरण में भी योगदान देते हैं। यही है आंतरिक महारथ का पथ, एक गहन आत्मिक विकास और अंतिम मुक्ति की यात्रा। आपकी यात्रा पवित्र और प्रकाशमय हो।